हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो 6 ऐसे फैक्टर्स है जो डिपेंड कर जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट वेरी करती है अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। तो 5-6 फैक्टर्स है। सबसे पहला है लैटिट्यूड, सेकंड इज ऑल्टीट्यूड, थर्ड इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ इज ओशन करंट्स एंड सिक्स्थ इज रिलीफ फीचर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ है। अर्थ के ऑपोजिट क्या है? सन है। तो जो अर्थ है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर, दैट इज़ वन इज़ जो नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर टू north is northern hemisphere, equator to south is southern hemisphere। जो नॉर्दर्न टिप है अर्थ की दैट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल और सदर्न टिप को साउथ पोल कहते हैं। जब हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री मूव करते हैं तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और अगर हम फिर हम 0 डिग्री से 66.5 डिग्री पे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसे कहते हैं हम आर्टिक सर्कल। और आर्टिक सर्कल से जब हम ऊपर मूव करते हैं दैट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल। उसी तरह से हम सदर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं। 0 to 23 डिग्री इज़ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, 0 to 66.5 डिग्री दैट इज़ एंटार्क्टिक सर्कल, और 66.5 से हम साउथ की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ साउथ पोल। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स पे कुछ जोन्स, इन्हीं लैटिट्यूड्स को हमने जोन्स 3 जोन्स में डिवाइड किया है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ केप इक्वेटर टू हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो हम उसे कहेंगे टॉरिड जोन। उसी तरह से इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न साउथ में आएंगे तो उसको कहेंगे हम टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। वेयर टेम्परेचर इज़ हाई तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर विल बी प्रेशर विल बी लो। तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल की तरफ मूव करते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट जोन इज़ नोन एज टेम्परेट जोन। और यहाँ पे जो टेम्परेचर वो कैसे रहेगा? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक ठाक टेम्परेचर रहेगा। फिर हम आर्टिक सर्कल से हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो उस एरिया को, उस जोन को हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। ओके, उसी तरह से साउथ की तरफ भी हम जब मूव करेंगे तो इक्वेटर और केप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन को वी विल कॉल ए टॉरिड जोन। फिर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन टू एंटार्क्टिक सर्कल दैट वी विल कॉल एज टेम्परेट जोन, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट है। फिर हम एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ की तरफ मूव करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। ओके, अब ये जो जोन्स है इनका रीज़न क्या है? क्यों हम इनको टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन या टेम्परेट जोन कहते हैं? उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ सन को देख सकते हैं। जो सन की जो रेज़ है वो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और इक्वेटर, इन तीनों के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है। ओके, जितना हो सके डायरेक्टली पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब डायरेक्टली एकदम से पड़ रही है तो यहाँ धूप ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये इसको हमने टॉरिड जोन कहा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? हाई रहेगा। उसी तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं सन रेज ना थोड़ी टच होके डेविएट हो रही है। मतलब ये उसको टच होके बिल्कुल अंदर नहीं एब्जॉर्व कर रहा है, ये अंदर मतलब अंदर को नहीं ले पा रहा है ये सनरेज, ये छू के जा रही है इसके। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होगा, मतलब कम भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक होगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इस चीज़ को हमने, इस जोन को हमने नाम दिया है टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ में भी है टेम्परेट जोन और साउथ में भी टेम्परेट जोन है। अब हम आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सन कहीं कहीं छू पा रहा है इसको, सन रेज जो है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया फ्रिजिड जोन। फ्रिज जैसा ठंडा, फ्रिजिड जोन। ये साउथ नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो अलग अलग लैटिट्यूड है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगा। और जब टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, प्रेशर भी डिफरेंट होगा, तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिकली हमारी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपको ये फर्स्ट वेक्टर क्लियर हो गया ना? ओके,
अब हम सेकंड जो फैक्टर पढ़ेंगे वो है ऑल्टीट्यूड। अब जो ऑल्टीट्यूड होता है, आप देखना सी लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हीट क्या होगी, वहाँ पे जो हीट होगी वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे या हाई एलिवेशन पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो आप देखना जब आप ऊना साइड में रहोगे, ऊना हो गया, यू नो ऊना हो गया, कांगड़ा, हमीरपुर के जो लो एरियाज़ हो गए, कुछ एरियाज़ वहाँ पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं लेह की तरफ, सॉरी किन्नौर की तरफ, आप लाहौल स्पीति की तरफ, चंबा की तरफ, वहाँ पे कितनी ठंड होती है, बर्फ़ होती है ना वहाँ पे। तो हायर एलिवेशंस बोलते हैं उनको। तो हायर एलिवेशंस में जब जा रहे हैं आप, हाइट में ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, ठंड ज़्यादा होगी। तो प्रेशर कैसा, सॉरी ठंड ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम होगा, और प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और जबकि लोअर में क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की कैसी थी, ज़्यादा थी। ओके, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा था। आपको ये क्लियर हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट, थर्ड जो फैक्टर है। आपको पता है जो ये मूव करती है,